ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए मशवरे। लाहौर में पीडीएम की बड़ी बैठक लग गई। बिलावल भुट्टो की पंजाब असेंबली की अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुलाकात। सहाफियों से बातचीत में कहा कि नून लीग पंजाब की सबसे बड़ी जमात है। वसीम अकरम प्लस से जान छुड़ाना जरूरी है। क्या आप नहीं चाहते कि पीडीएम इस वसीम अकरम प्लस को फारिग करे ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को एक अहल वज़ीर आला मिले? तहरीक अदम एतमाद का हतमी फैसला पीडीएम करेगी। अंदर का खौफ उठाई था, लेकिन साथ साथ आप एक मजाक भी था ना कि आप अकेला गोरा रेस लड़े और फिर कहें मैं कामयाब हूँ। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के फैसले खान साहब नहीं लेंगे, अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा। क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पंजाब को बचाए? क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वसीम अकरम प्लस को फारिग करे ताकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा को एटलीस्ट हाफ कॉम्पिटेंट वज़ीर आला मिले? हम हर कदम पे, चाहे हम पार्लियामान में अंदर मुकाबला कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला हम साथ होंगे, साथ मिलके फैसले लेंगे, साथ मिलके हमला भी करेंगे और साथ मिलके कामयाब भी। हम इंशाअल्लाह ताला जो भी कदम आगे लेंगे, पूरा पीडीएम मिल बैठ के, माजी में भी हम कंसेंसस के साथ फैसले लेते थे, आज भी हम इंशाअल्लाह ताला कंसेंसस के साथ फैसला लेंगे। अगर हमने जमहूरी क़ुव्वतों के लिए जमहूरी स्पेस खींचना है तो हमने सड़कों पे भी और पार्लियामान में भी, हमने सड़कों पे भी सियासत करना है, लेकिन हमने पार्लियामान, सेनेट हो, असेंबलीज हो, वो भी हम खाली नहीं छोड़ सकते। मिलकर आगे बढ़ेंगे, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अहम फैसले करेंगे। हमजा शहबाज की बिलावल भुट्टो के साथ सहाफ़ियों से बातचीत। कहा बिलावल भुट्टो से कई मामलात पर बात हुई। ज़िमनी इलेक्शन में आवाम ने तब्दीली की सियासत के नारे को दफन कर दिया है। जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। 8 ज़िमनी इलेक्शन में आवाम ने जो है झूठी तब्दीली के नारे को दफन कर दिया। तमाम इश्यूज़ पे हमारी गुफ्तगू हुई है। पीडीएम जो है इसके जो गोल हैं, लॉन्ग मार्च या नो कॉन्फ्रेंस तक नहीं है। 3 साल में इस मुल्क का हशर हुआ है, उसको दोबारा ठीक करना, महंगाई जो आसमानों की हदों को छू रही है। 3 साल में जो तूफान बदतमीजी है, पार्लियामेंट में गालम गलोच होती है, डाकू जो हैं वो टॉक शोज की जीनत बनती है। कल जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, तो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ये जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है पीडीएम जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। और मुआवने खुसूसी बराए सियासी इबलाग डॉक्टर शहबाज गिल का हमजा शहबाज के बयान पर रद्द अमल बोले, आज एक चोर की दूसरे जमानती चोर से मुलाकात हुई। उस बहादुर औरत को आपके वालिद और चचा हुजूर की हिदायत पर गालियां बकी जाती थीं। सियासत में गालम गलोच परवान चढ़ाने वाले नाअहल लीग वाले हैं। लाड़काना की सड़कों पर घसीटने वालों से इक्तदार की भीख मांगने पर शर्म नहीं आई। कभी पेट फाड़ने की बड़कें तो कभी कदमों में बैठकर सियासत। ये सिर्फ आले शरीफ ही कर सकते हैं। अपनी जात से हटकर कौमी सियासत शरीफ और जरदारी खानदान के बस की बात नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चौधरी बरादरान की रिहाइश गाह पहुंच गए। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मामले पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। गुफ्तगू के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल और सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के मामलात पर भी गौर किया गया। मुलाकात में तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही, हुसैन इलाही समेत कमर जमान कायरा और जमील सुमरो भी शरीक थे। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट पीडीएम का उम्मीदवार बनेगा। वोट के लिए एमकेएम और जमात इस्लामी के पास भी जाएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जिन्होंने सेनेट के इंतखाबात में हुकूमत को वोट नहीं दिया, उन्होंने असेंबली में वज़ीर आज़म को एनआरओ दे दिया।
सेनेट में इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हमारे नामजद करदा जो पीडीएम की तरफ से नामजद चेयरमैन सेनेट होंगे वो जीतेंगे, क्योंकि अददी लिहाज से बरतरी है जो पीडीएम के लोग हैं या अपोजिशन की जो जमायतें हैं उनके लोग सेनेट में ज़्यादा हैं। कल वाला जो एतमाद का वोट जो लिया गया वो वैसे गैर आइनी और उसकी कोई भी उसका जवाब नहीं है। अगर कोई भी बात हो उस पे उनकी एक ही रिट होती है, भाई उनसे पूछे उनसे एनआरओ मांग कौन रहा है। लेकिन अब कल उन्होंने ये एनआरओ जो है अपने उन लोगों को जरूर दे दिया जिन्होंने सेनेट में उनको वोट नहीं दिया। हम जरूर जाएंगे, जीडीए के पास भी जाएंगे, एमक्यूएम के पास भी जाएंगे और इवन जमायत इस्लामी के पास भी जाएंगे, क्योंकि इस सेनेट के इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी है। वजीर दिफा परवेज खटक, साजिद संदरानी समेत पीटीआई वफ्द की एएनपी क़यादत से मुलाकात हुई। पीटीआई ने अवामी नेशनल पार्टी से चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने के लिए ताउन मांग लिया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए सियासी जोड़ तोड़, पीटीआई ने एएनपी से ताउन मांग लिया। वजीर दिफा परवेज खटक, सादिक संजरानी समेत पीटीआई वफ्द की वली बाग आमद। वहाँ एएनपी के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर होती समेत दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। पीटीआई के वफ्द ने एएनपी से सेनेट चेयरमैन के इंतखाब के लिए ताउन मांग लिया। एएनपी ने वफ्द को बताया कि पार्टी से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। इस मौके पर अमीर हैदर होती का कहना था कि एएनपी पीडीएम का हिस्सा है, आपके आने को कद्र की निगाह से देखते हैं। पीटीआई की दरख्वास्त पर पार्टी में मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सियासत को कारोबार में इस्तेमाल किया, वोट लेकर मफादात उठाए। पीडीएम के मफादात जुड़े हुए हैं, ये इक्तदार में आकर अपना कारोबार दोबारा शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जरदारी का पेशा किसी आम शख्स को दे दिया जाए तो वो भी भारी हो जाए। उनका ज़मीर नहीं रहा, वो पैसे और धौंस की सियासत पर इन्हसार करते हैं। ये सियासत अब मजीद नहीं चलेगी। ये वो कुव्वतें हैं जो उस पाकिस्तान के उस तबके की नुमाइंदगी करती हैं जो कि मफादात की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, धौंस की और लालच की बुनियाद पर अपनी सियासत 1985 से शुरू की। नॉन पार्टी इलेक्शंस के ज़रिए इन्होंने सियासत में रिश्वत, पैसा, मफादात देकर एक ऐसे ग्रोह को जन्म दिया, पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया। और इनकी जायदादें न सिर्फ पाकिस्तान में, यूरोप में और दीगर ममालिक में इन्होंने अरबों रुपए की जायदादें बनाई। इनकी दास्तानें हर ज़दोआम पे हैं। इनकी करप्शन की दास्तानें, इनका मोटरसाइकिल पे आना और अब लैंड क्रूजर्स में और यूरोप में जायदादें बनाना इसी बात की तस्दीक है कि सियासत को इस्तेमाल किया गया कारोबार के लिए, सियासत बराए कारोबार। साजिशी टोले ने पंजाब का रुख कर लिया। वज़ीर आज़म की बारी आई तो टॉस जीतकर मैच जीतने का दावा करने वाले मैदान छोड़कर भाग गए। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग के एक धड़े की क़यादत मरियम नवाज, दूसरे की क़यादत हमजा ने संभाली है। बिलावल को नून लीग के दोनों धड़ों को अलहदा एतमाद लेना पड़ा है। जो नादान अपोजिशन के डिसइंफॉर्मेशन सेल से जन्म ले रहा है और जिसका मकसद पंजाब के अंदर अफरा तफरी पैदा करना और पंजाब को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ झोंकना, ये उनकी चालों में से एक चाल है। ये सियासी यतीमों का टोला जो है, उन्हें वजीर आजम की ये कामयाबी एक आंख नहीं भा रही और इस साजिशी टोले ने पंजाब का रुख किया हुआ है। PMLN जिस तरह से दो वाज़िया धड़ों में तकसीम नजर आ रही है, एक धड़े की क़यादत जो है इस वक्त वो जाली राजकुमारी ने इस्लामाबाद में एक महफिल सजा रखी है अपनी क़यादत में, तो दूसरी तरफ खुद साख्ता सल्तनत रायवंड के जो मसनूई वली अहद हैं, उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर अपनी दुकान सजा रखी है। और इस हालात में हमारे एक सियासी बलूंगड़े के लिए बड़ा मसला बन गया है कि उसे दो दर जाके उन पर बैठक करनी पड़ रही है और दोनों को अलग-अलग एतमाद में लेना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।